हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टीम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक, गिनती में प्रयोग होने वाले अंक 1 से लेके 9 तक की संख्या के विषय में। कि यदि हम गिनती लिखते हैं 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें 1 कितने बार आएगा, 2 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा, 4 कितने बार आएगा, 5 कितने बार आएगा, 6 कितने बार आएगा, 7 कितने बार आएगा, 8 कितने बार आएगा और 9 कितने बार आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम 1 से 100 तक लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 1 से 100 तक। अगर हम 1 से 100 तक लिखते हैं तो अगर हमसे पूछ दे कि 1 से लेके 9 तक, जितने 1 से लेके 9 तक अंक कितनी कितनी बार आती हैं, ये कितनी कितनी बार आते हैं। तो आइए देखते हैं, ये देख लीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं, स्टार्ट करते हैं तो ये 9 तक। तो अगर 100 तक हमें पूछ रहा है तो हम 1 से पहले 1 से लेके 99 तक क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे बस 1 से लेके 99 तक। तो देखिए आपके सामने 1 से लेके 99 तक गिनती लिखी हुई है। 100 का हम काउंट बाद में करेंगे, 100 का काउंट हम बाद में करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इकाई अंक पे कितने आते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, हमें पहले 1 देखना है। तो देखिए इकाई वाले स्थान पे देखेंगे तो इसमें 1 बार आ गया, यहाँ इकाई वाला हुआ एक बार, उसके बाद और कहीं है, कहीं नहीं, बस हमें इकाई का देखना है। तो इकाई वाले पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका मतलब कि इकाई के स्थान पर कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि इकाई के स्थान पे आ गया 10। 1 कितना बार आ गया, तो 1 इकाई वाले स्थान पर आ गया 10। आप काउंट कर लिए। अब देखिए दहाई वाले स्थान पर देखिए, तो यहाँ इकाइयाँ स्थान है, दहाई तो है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए दहाई के स्थान पे 2 है तो यहाँ तो 1 आएगा ही नहीं। तो यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो इसकी मतलब कि 2 से लेकर 9 तक तो कहीं भी दहाई के स्थान पे क्या है, 1 नहीं है। लेकिन ये 10 में देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे क्या है, दहाई के स्थान पे क्या है, 1 है। तो इसको गिन लेते हैं। इसके अलावा ये दूसरी पंक्ति के अलावा और किसी में दहाई के स्थान पर 1 है, कहीं नहीं है। तो इसको गिन लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम कह सकते हैं कि दहाई वाले स्थान पे कितना आ जाएगा, तो 10। तो इस मतलब कि 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके कितना 99 तक टोटल कितने हो गए, तो टोटल 1 कितने हो गए, तो आप कहेंगे कि टोटल 1 तो यहां से हो गया आपका 20। इतना समझ में आ गया। कितना तक, 1 से लेके 99 तक हमारी टोटल 1 की संख्या क्या हो गई। इकाई स्थान पे हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 गिन लिया इकाई के स्थान पे। दहाई वाले स्थान पे और तो कहीं दहाई पे नहीं है, इसी रो में है बस, इसको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो दहाई वाले स्थान पे भी 10 आ गया। तो 1 से लेके 99 तक गिनती हम लिखते हैं, तो इसमें टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि ये तो टोटल 20 हमारा 1 आ गया। कितना आ गया, टोटल 20 आ गया। समझ में आ गया इतना। तो 1 हम देखें कि 1 कितने बार आ गया, तो आप कहेंगे कि 1 तो देखने में 1 कितने बार आ गया, तो कहेंगे कि 1 तो 1 की संख्या कितनी है, 1 से लेके 1 से 99 तक अगर गिनती लिखेंगे तो उसमें 1 कितने बार आएगा, तो आप कहेंगे कि 1 तो 20 बार आएगा। फिर देख लेते हैं 2 कितने बार आता है, 2 कितने बार आता है। तो पहले इकाई वाला स्थान देख लेते हैं। तो इकाई वाला स्थान देखेंगे, देखिए ये, इसके अलावा इकाई के स्थान पे और कहीं 2 है,
ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 2 की संख्या इकाई के स्थान पे कितनी हो गई? 2 की संख्या 10। दहाई वाला देख लेते हैं, इस रो को छोड़ के बाकी कहीं 2 दिखाई दे रहा है दहाई के स्थान पे? नहीं दे रहा है, तो इसको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी दहाई भी कितना है? 10 ही हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 20। इसका मतलब कि 2 की संख्या भी, अगर 2 की संख्या पूछेगा 1 से 99 तक, तो भी क्या होगा? 20 ही होगा। 3 का देख लेते हैं। 3 का देखिए, तो यहाँ इकाई वाला स्थान पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 10 आ रहा है। 3 की भी संख्या कितनी आ रही है? 10 ही आ रही है। दहाई वाला स्थान देख लेते हैं। तो दहाई वाला स्थान देखेंगे तो यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। इसका मतलब ये टोटल 20। तो हम एक निष्कर्ष निकल रहा है कि एक भी कितने बार आएगा 1 से 99 तक में? एक भी 20 बार, 2 भी 20 बार, 3 भी 20 बार, 4 भी 20 बार, 5 भी 20 बार, 6 भी। इस प्रकार यदि 1 से अगर 99 तक गिनती लिखते हैं तो इसमें जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने अंक हैं इनकी पुनरावृत्ति कितने बार होगी? तो उनका पुनरावृत्ति या उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो उनकी संख्या हो जाएगी 20। उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो उनकी संख्या हो जाएगी 20। नोट करके लिख लेंगे कि 1 से लेके 99 तक गिनती में, 1 से 99 तक गिनती में गिनती में 1 से 99 तक गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो अंक है कितनी बार आता है? तो ये टोटल कितनी बार आता है? तो ये टोटल 20 बार आता है। 1 20 बार आता है, 2 20 बार आता है, 3 20 बार आता है। इतना कन्फर्म हो गया। तो 1 से लेके जो 9 तक है, प्रत्येक अंक कितने बार आते हैं? 20 बार आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, यदि कोई संख्या, हमने तो ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? ये तो हमें पता था कि 1 से लेके 99 तक तो हमने ज्ञात कर लिया। प्रत्येक अंक कितने बार आते हैं? तो 20 बार आते हैं। 20 बार। अब क्या करना है? 100 से 199 तक, 100 से 199 तक कितना बार आता है ये देख लेते हैं। तो आप यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि आगे आगे तो 1 है, अगर 1 को हटा देते हैं तो देखिए बाकी वो संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हम जानते हैं कि 1 से 99 तक कितने बार आता है? 20 बार। तो अगर हम 1 आगे हटा देंगे तो वो टोटल गिनती की हो जाएगी जो पहले था। जो पहले क्या था? देखिए,
अगर हम यही था तो 1 2 3 4 5 से लेके 99 तक था, तो 1 से लेके 99 तक था, तो ये तो हम संख्या जान ली है कि 20 होगा। तो 1 को अगर हम हटा देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, पूरी गिनती 1 से लेके, देखिए 1 से लेके 99 तक ये गिनती हो जा रही है। तो इसका मतलब कि जो इकाई और दहाई तो हमें दे देंगे, क्या दे देंगे, तो इकाई जो है, जो इकाई है ये तो हमें दे देगा, आगे निकाले थे वहाँ, इकाई दे देगा। यहाँ ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, इकाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इकाई तो हमें 1 दे दिया 10, इकाई वाला क्या दे दिया 10। दहाई वाला देखिए, तो दहाई वाला देखिए यही तो दहाई वाला है, इसके अलावा और कहीं दहाई में है नहीं है, तो दहाई वाला गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब दहाई वाला भी क्या हो गया 10। अगर हम 1 हटा देते तो 1 से 99 तक था, तो हम डायरेक्ट कर सकते थे 10 इकाई और दहाई मिल गए, ये क्या 10 10, ये हमने 1 से 99 तक लिखा है, ये 20 है, तो यार 10 10 20 हो गया। अब सैकड़ा देखिए, सैकड़ा देखिए, तो सैकड़ा देख रहे हैं तो क्या है, तो एक तो है, एक है सैकड़े के स्थान पर। देखिए इस रो में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब प्रत्येक रो में 10 है, तो 10 हमें ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 100। सैकड़े के स्थान पे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, मतलब एक का संख्या कितना हो गया 100। तो टोटल अगर जोड़ देंगे, यहाँ टोटल काउंट करेंगे, टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 क्या हुआ। अगर ये क्या है, 1 से लेके कितना 100 से लेके 199 तक, ये क्या हो गया 120 क्या हो गया, तो 120 जो हो गया आपका, 120 जो हो गया वह एक कितने बार आया है, तो 120 बार आया है। एक कितने बार आया है 120 बार, ये एक आया है। अब देखते हैं दो कितने बार आया है, तो अब देखिए इकाई के स्थान पे 10, दहाई के स्थान पे 10, तो ये तो रहेगा ही, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक, तो 1 हटा देंगे तो 1 से 99 तक गिनती हो जाएगी। तो 100 से लेके अगर 199 तक देखेंगे तो 2 कितने बार आएगा, इकाई और दहाई वाला तो आएगा ही 20 बार। देखिए कहीं सैकड़ा के स्थान पे 2 है, अब सैकड़े के स्थान पे 2 नहीं है, इसका मतलब कि कितने बार आएगा, तो 100 से लेके 199 तक कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 20 आएगा। 10 इकाई और 10 दहाई, ये कितना बार आएगा 20 आएगा। 3 कितने बार आएगा, तो देखिए 1 से लेके 99 तक ये गिनती हो गई, 1 से 99 तक तो हम जानते हैं कि क्या है 20 बार, तो यही 20 बार हो गया, सैकड़े के स्थान पे है ही नहीं, तो ये गिनती ही नहीं करेंगे। इतना कन्फर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यदि सैकड़े के स्थान पर यदि 1 है तो 1 का संख्या बढ़ेगा, अगर 2 नहीं है तो सेम टू सेम वही रह जाएगा। यदि यही क्वेश्चन आपसे पुट अप कर दे कि 1 से 200 तक एक कितनी बार प्रयोग होगा, एक से 2 तक गिनती में एक कितनी बार प्रयोग होगा। देखिए सीधा सीधा लिखते हैं कि 1 से 99 तक तो हम जानते हैं
1 से 99 तक एक कितने बार प्रयोग होता है? प्रत्येक अंक 20 ही बार होता है। फिर आगे जाएंगे, आगे चलेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 100 से कितना? 199 तक। 199 तक कितना है? तो हमने निकाला है कि 1 से 99 तक इकाई और दहाई के स्थान पे तो 20 ही आएगा, और सैकड़े के स्थान पे 100 बढ़ जाएगा, 100 और बढ़ जाएगा। तो 20 1 से 99 तक, 100 से लेके 199 तक, 20 ये तो क्योंकि 1 से 99 तक वाला गिनती ही रहेगा, बस सैकड़े वाला स्थान पे ये 100 हो गया। अब देखिए 199 तक लिख ली, 200 में क्या? 200 में एक प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो इसकी गणना करेंगे ही नहीं। तो यहाँ कितना? 1 आ गया, 0। तो टोटल काउंट कर लेंगे तो 20 20 40, ये क्या हो गया? 140। 140। अब देखिए, अब ये पूछ दिया जाए कि 2 कितने बार प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ तो 1 प्रयोग हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कितने का? 2 का प्रयोग, 2 का। तो हम जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक जो होगा, 1 से लेके जो 99 तक होगा, यहाँ तो 2 कितने बार आएगा? तो कहेंगे कि 2 20 बार आएगा। 2 कितना आ गया? 20 बार आ गया। लेकिन 100 से लेके 199 तक देखते हैं, 199 तक तो सैकड़े के स्थान पर तो 1 है, 2 तो है नहीं सैकड़े के स्थान पे। तो इसका मतलब कि बस इकाई और दहाई, और जानते हैं कि इकाई और दहाई में कितना आएगा? इकाई और दहाई में कितना आया है? इकाई और दहाई में 20 ही आया ना। तो इकाई और दहाई में 20 ये हो गया। सैकड़े के स्थान पर तो बस 1 रहेगा, 2 तो रहेगा नहीं। तो 20 20 ये 40 हो गया। कितना तक पूछ रहा है? तो हमें 200 तक पूछ रहा है, तो ये 200 और लिख लेते हैं। तो 200 में कितने 2 हैं? तो 1 यहाँ 2 मिल गया, तो इसका मतलब कि 1 ये 2 हो गया। 20 20 40, ये तो 20 20 40 हो गया, और 40 1 41। ये हमारा क्या हो गया? टोटल 2 की संख्या हो गई। 3 की संख्या पूछ दे कि 3 की संख्या मतलब 1 से लेकर 200 के बीच कितनी 3 आएंगे। अगर 3 की संख्या पूछ दे तो हम जानते हैं कि 1 से 99 तक 3 कितना आता है? कितना आता है? तो ये कहेंगे कि 20 बार आता है। फिर आगे 100 से लेके 199 तक, तो सैकड़े के स्थान पे तो बस 1 1 है, 3 तो है नहीं। तो इकाई और दहाई मिलकर कितना बनाएंगे? देखिए 1 से मतलब 0 से लेके 99 तक है, तो इसका मतलब कि ये भी कितना बार आएगा? ये भी कितना बार आएगा? तो ये भी 20 बार आएगा। अब 200 को लिखते हैं। 200 में क्या है? 200 में 3 प्रयोग हुआ है? नहीं प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ 0 प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब कि 20 20 40। इसी प्रकार का अगर क्या 4 कितने बार प्रयोग हुआ है? तो 20 20 40, क्योंकि 200 में तो है, 200 में तो आएगा नहीं। 3 कितने 5 कितने बार प्रयोग हुआ है? वो भी 40 बार। 6 कितने प्रयोग हुआ? 40 बार। 7 कितना प्रयोग? 40 बार। 8 कितना प्रयोग हुआ? 40 बार। 9 कितना प्रयोग हुआ? 40 बार। ये आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट देखते हैं आगे। यदि 1 से 300 के बीच पूछ दे, 1 से 300 के बीच पूछ दे कि गिनती में कितनी बार 1 प्रयोग हुआ। 1 से 300 के बीच सीधा से संख्या लिखते हैं, 1 से लेके 99 तक एक एक संख्या बन गई। 100 से लेके 199 तक बन गई। आगे बना देते हैं 200 से लेके 299 तक, बचा कितना? ये 300। ये 300 तक तो हो गया, हमने लिख लिया। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है कि 1 कितनी बार प्रयोग होगा। तो यहां तो हम जानते हैं 1 से लेके ये कितना है?
इकाई और दहाई ही है तो 20 बार। यहाँ और इकाई दहाई मिलकर 199 तक है, इकाई दहाई मिलकर क्या होगा, ये भी आएगा 20 बार इकाई दहाई। लेकिन सैकड़े के स्थान पर एक प्रयोग हुआ है ना, देखिए सैकड़े के स्थान पर 1 से लेके 199 तक, अर्थात कि ये कितना बार प्रयोग हुआ है, तो हम जानते हैं कि 100 बार। हमने पीछे गणना भी किया था, ये हो गया। अब देखिए यहाँ सैकड़े के स्थान पे तो क्या है, सैकड़े के स्थान पे 2 है, तो कहीं सैकड़े के स्थान पे तो 1 आएगा नहीं। लेकिन ये इकाई और दहाई ये कितना हमें देंगे, तो हमें 1 से लेके 99 तक ही तो है। यहाँ अगर 1 लिखे नीचे आएगा तो 201 से लेके 99 तक इसमें कितना होगा, तो इसमें 20 ही होगा। 300 में 1 है प्रयोग, नहीं है, तो यहाँ क्या होगा 0। तो टोटल क्या हो जाएगा 20, 20, 40, 20, 60, 160। 160 बार क्या हो जाएगा 1 आएगा। 160 बार क्या आएगा 1 आएगा। 2 निकालते हैं, 2 निकालिए। तो 2 निकालेंगे तो 1 से 99 तक, तो ये 1 से लेके 99 तक तो ये कितना आएगा 20 ही आएगा। 100 से लेके 199 तक कितना आएगा, तो कहेंगे कि 100 से 199 तक भी 20 ही आएगा, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे तो 1 है। अब देखिए 200 से लेके 299 तक कितना आएगा, तो 200 से लेके 299 तक, तो ये तो इकाई दहाई वाला तो दे देगा हमें 20 दे देगा ही, लेकिन सैकड़े वाला कितना देगा, तो ये 2 से यहाँ 2 कितने बार आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 से लेके 199 तक लिखते थे तो हम गणना किए थे तो कितना आया था 100 आया था। तो अब तो 2 पूछ रहा है तो ये भी 2 कितना बार आया होगा, ये आया होगा 100 बार। अब ये क्या लिखते हैं, ये 300, 300 में 2 है नहीं है, तो ये 0। तो इसका मतलब क्या होगा 20, 20, 40, 20, 60, मतलब 160। ये क्या हो गया 160, 160। ये आ गया हमारा 160, 160। तो हम देख रहे हैं कि अगर जहां भी सैकड़े के स्थान पर अगर 2 का प्रयोग हुआ है, इसमें देखिए सैकड़े के स्थान पे बस 1 ही 3 है। अगर 4 पूछेगा तो 20, 20, 40, 20, 60, क्योंकि सैकड़े के स्थान पे 4 प्रयोग हुआ नहीं तो उसका गणना कहीं करेंगे ही नहीं। तो 5 कितने बार पूछेगा, तो 5 पूछेगा तो 20, 20, 40, 20, 60, यहाँ तो प्रयोग हुआ ही नहीं 5, तो 60 ही हो जाएगा। इसका मतलब कि देखेंगे, पहले ध्यान दे लेंगे कि सैकड़े के कहीं जो हमें 5 पूछ रहा है कि 4 पूछ रहा है कि 3 पूछ रहा है, जो अंक वो सैकड़े के स्थान पे है कि नहीं। जब होगा तो उसकी गणना करेंगे, नहीं तो बाकी सभी का क्या वही मान रखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ अगर 5 पूछेगा तो इसका मान 1 से लेकर 99 तक 20 हो जाएगा। ये भी सैकड़े के स्थान पे है ही नहीं है, तो यहाँ भी 20। यहाँ भी 5 सैकड़े के स्थान पे नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20, यहाँ तो है ही नहीं है, तो 20, 20, 40, 20, 60 कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन। देखिए पूछ रहा है कि 1 से 100 तक के पहाड़े में 1 कितनी बार प्रयोग होता है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमसे कि 1 से लेके 100 तक। तो हमने पढ़ा है कि 1 से लेके 99 तक तो हमें पता है कि यदि 1 से 99 तक पूछता तो तुरंत हम बता देते कितना, तो तुरंत हम बता देते कि ये कितना बार प्रयोग होता है। तो ये होता है 1 20 बार प्रयोग हुआ है। कितना बार प्रयोग हुआ है, तो 20 बार प्रयोग हुआ है। अब 99 तक हो गया, एक बचा क्या 100। इसमें भी कहीं हाँ, तो देख रहे हैं कि इकाई दहाई तो हमने ले लिया, लेकिन सैकड़े के स्थान पर 1 और प्रयोग हुआ है, तो 1 और इसमें 1 प्रयोग हुआ है, तो जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो गया 21। इसका मतलब कि विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत आसानी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 200 तक गिनती में कुल कितने एक प्रयोग होते हैं। 1 से 200 तक गिन लेते हैं। 1 से 99 तक तो हमें पता है कितना एक प्रयोग होता है, तो ये हम जानते हैं कि 20 बार प्रयोग होता है। 100 से लेके 199 तक कितना प्रयोग होता है, तो इकाई दहाई तो वाला, ये इकाई दहाई वाला तो प्रयोग होगा कितना बार, ये 20 ही बार प्रयोग होगा। लेकिन सैकड़ा वाला कितना प्रयोग होगा, तो सैकड़े वाला ये 100 हो जाएगा। सैकड़े वाला कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पूछ कितना रहा है, तो 200 तक। 199 हो गया, 99 के बाद 200 आता है, तो इसमें एक प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 120। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 300 तक गिनती में 2 कितनी बार प्रयोग होता है, देख लेते हैं। 1 से लेके 99 तक, फिर 100 से लेके 199 तक, फिर 200 से लेके 299 तक, फिर उसके बाद 300 आता है। क्या पूछ रहा है, 2 कितनी बार प्रयोग होता है। यहाँ तो हमें पता है कितने बार आएगा प्रयोग, तो ये 20 बार। यहाँ सैकड़े के स्थान पे क्या देख रहे हैं, सैकड़े के स्थान पर तो 2 है नहीं, इसका मतलब यहाँ 1 है, लेकिन 0 से ये इकाई और दहाई कितना दे देगा हमें, तो हमें दे देगा 20। यहाँ भी क्या होगा, इकाई दहाई कितना दे देगा, तो ये हमें दे देगा 20। और देखिए यहाँ क्या है, सैकड़े के स्थान पे 2 है, यहाँ भी सैकड़े के स्थान पे 2 है, तो ये हमें टोटल कितना दे देंगे, तो ये कहेंगे कि टोटल हमें ये दे देंगे 100। सैकड़े वाला जो 2 है वो हमें 100 दे देगा, और इकाई दहाई कितना दे देगा, ये हमें 20 दे देगा। 300 में 2 प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही हमारा टोटल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 20 20 40 20 का हो गया 60, ये कितना हो गया 160। कितना हो जाएगा टोटल 160, यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 से 400 तक गिनती में कितनी बार 3 प्रयोग होगा, गिन लेते हैं। 1 से लेके 99 तक, फिर 100 से लेके 199 तक, फिर 200 से लेके 299 तक, फिर आगे 300 से लेके 399 तक, और एक बच गया है आपका ये 400। इसमें देखिए, इसमें तो हम लोग जानते ही हैं, निकाले ही हैं 20। यहाँ भी देखिए सैकड़े के स्थान पे यहाँ भी 2 मतलब 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, तो ये बस क्या होगा, इकाई दहाई वाला लेंगे तो बस 20 होगा, बस ये 20 होगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ सैकड़े के स्थान पे क्या है, सैकड़े के स्थान पे 3 है, तो ये तो हमें सैकड़ा तो दे देगा 100, और इकाई दहाई ये मिलकर हमें क्या दे देगा, तो आप कहेंगे कि ये मिलकर हमें दे देगा 20। ये 400 में तो 3 प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो ये तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 20 40 20 60 20 80 प्लस 100 180। ये हमारा टोटल क्या हो गया, 180 क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। 180 क्या हो गया हमारा आंसर, और विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से
500 तक गिनती में कुल कितनी बार 4 प्रयोग होगा? कितनी बार प्रयोग होगा? 1 से लेके 500। तो अब देखिए 1 से लेके 499 तक चलेंगे। अब डायरेक्ट निकालते हैं। 499 चलेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? तब ये चलेंगे 500। यही तो हुआ। क्या चलेंगे? 1 से लेके 499 तक चलेंगे। तो यहाँ देखिए सैकड़े के स्थान पे तो 5 नहीं, यहाँ यहीं से सैकड़े स्थान हुआ है। 5 वाला जो सैकड़े के स्थान में 5 है, यहीं से स्टार्ट हुआ है। इससे तो पहले 5 है नहीं कहीं। तो इसका मतलब कि 1 से लेके 499 तक जो है ये क्या है? बस इकाई और दहाई के स्थान पर ही 5 प्रयोग हुआ है, सैकड़े के स्थान पर कहीं 5 प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये किसके समथिंग है? ये 400 मतलब कि 500, ये 500 के समथिंग, ये 500 ही पूछ रहा है। तो सीधा सीधा इसमें क्या करिए? 5 गुणे 20 कर दीजिए। क्या करिए? 5 गुणे 20। जैसे यहाँ था, यहाँ 4 था, 400 से पूछ रहा था, तो 4 गुणे 20 तुरंत कर दीजिए, ये 80 हो गया। अब देखिए इसके ये 4 जो 400 तक है, कहीं सैकड़े के स्थान पे 3 आएगा, मतलब 301, 302 ये तो आएगा ना 300। तो इसका मतलब 100 ये हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ करके इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते थे 180। यहाँ भी निकाल सकते थे। यहाँ 3 है तो 3 गुणे 20 बीते क्या हो जाएगा? 60 हो जाता है। और 2 बीच में आएगा, हाँ 201, 200 मतलब कि सैकड़े के स्थान पे भी 2 आएगा, तो 100 और जोड़ दीजिए, तो ये 160 हो जाता है। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। ऐसे लिख कर भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अलग अलग भी निकाल सकते हैं। 1 से 99 तक लिख कर, 100 से 99 तक लिख कर भी कर सकते हैं। तो ये संख्या बड़ी है, तो इसलिए अब उस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 20 पाँचे 100। ये तो हमारा टोटल हो गया 100। 100 इकाई और दहाई के स्थान पे जो 5 आएगा वो 100 बार आएगा। कितने बार आएगा? 100 बार। अब देखते हैं सैकड़े के स्थान पे। तो यहाँ देखते हैं कि सैकड़े के स्थान पे बस केवल और केवल 1 5 आएगा। ये 500 में सैकड़े के स्थान पे 1 ही आएगा, तो 1 प्लस इसमें कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा टोटल? टोटल ये हो जाएगा 101। ये क्या हो जाएगा? 101। विकल्प यहाँ गलत दिया है, ई कर लेंगे 101। ये हमारा क्या हो जाएगा? 101 राइट हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉरी, ये पूछ रहा है क्या? 5 नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? 4। तो यहाँ देखिए 1 से लेके 500 के बीच में क्या है? 4 है ना। 1 से लेके 500 के बीच लिखेंगे तो सैकड़े के स्थान पे क्या है? सैकड़े के स्थान पे क्या है आपका? तो कहेंगे कि सैकड़े के स्थान पर 4 है। तो सैकड़े के स्थान पे 4 है, तो इसमें क्या होगा? 100 और ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हमारा टोटल 200 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा टोटल 200 क्या हो जाएगा? 4 प्रयोग हो जाएगा। विकल्प नंबर ए बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है? 1 से 550 तक। तो देखिए निकालेंगे तो 1 से लेके 500 तक हम निकालेंगे इकाई और दहाई के स्थान पे। दहाई के स्थान पे 1 से लेके 499 तक, 499 तक। तो ये कितना आएगा? ये किसके समथिंग है? 5 के समथिंग। तो 5 गुणे 20, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 100। मतलब कि इकाई और दहाई के स्थान पे तो हमें निकल गया कितना? 499 तक निकाले तो निकल गया हमारा 100। अब देखिए अब आएगा हमारा गिनती कहाँ से? तो 500। तो 500
यहाँ 9, 500 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 तक। यहाँ 510 से लेके यहाँ 519 तक निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार ये गिनती लिखेंगे तो 520 से 500 कितना तक निकल जाएगा, तो ये 529 तक निकल जाएगा। उसी प्रकार करेंगे तो ये 530 से 539 तक निकल जाएगा। 540 से निकलकर ये 500 कितना हो जाएगा, 49 तक हो जाएगा। और क्या बचेगा लास्ट, तो 49 तक तो लिख लिए, एक बच जाएगा हमारा 550। क्या बच जाएगा, एक हमारा बच जाएगा 550। तो यहाँ देखिए इकाई और अगर इकाई के स्थान पर लेंगे तो 5 इस रो में एक 5 पड़ेगा 505, इस रो में एक पड़ेगा, इकाई वाले में 1 2 3 4 और एक 5। तो इकाई के स्थान पे कितना पड़ गया, तो ये इकाई लेंगे तो इकाई के स्थान पे हमें 5 पड़ गया। दहाई के स्थान पे लीजिए तो दहाई के स्थान पे देखिए इस रो में एक मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 550 तो यहाँ शुरू हुआ है, 40 तक है ना, 0 1 2 3 4 5 तो है नहीं यहाँ, तो बस एक ही है। तो दहाई के स्थान पे क्या हो गया, तो दहाई के स्थान पे देख रहे हैं तो यहाँ 1 हो गया। फिर अगर सैकड़े के स्थान पे देखते हैं तो सैकड़े के स्थान पर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50 और एक ये सैकड़े के स्थान पे कितना होगा, 10 20 30 40 50 50 एक 51, ये हो गया 51। तो पूछ रहा है टोटल संख्या कितना होगा, तो 100 तो हमने निकाल लिया है, 499 तक तो हमने निकाल लिया है 100, 5 1 6 6 1 7, मतलब 100 कितना हो गया, तो 100 ये 100 हो गया, ये प्लस 51 ये प्लस 1 ये और 5 ये, टोटल कितना हमारा हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 157। विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार हम किसी भी गिनती में किसी भी अंक का हम क्या कर सकते हैं, संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस विधि द्वारा। हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।